पंजाब वालों के लिए ट्रेनिंग हल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। डेट गुजर जाने के बाद क्या आप इस ट्रेनिंग को मुकम्मल कर सकेंगे? जवाब है जी हाँ। अगर आपने इस ट्रेनिंग को मुकम्मल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर क्लिक करें और जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को हल करें। मल्टीग्रेड टीचिंग सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम मॉड्यूल के क्विज आंसर इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए हैं। मॉड्यूल हल करने के लिए आपको तमाम वीडियोस देखनी होंगी। उसमें एक वीडियो चैलेंज इन मल्टीग्रेड टीचिंग सपोर्ट प्रोग्राम वाली वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दुनिया के बहुत से हिस्सों में मल्टीग्रेड क्लासरूम एक ज़रूरत है, लेकिन एक ही कमरा जमात में मुख्तलिफ उम्र और काबिलियत के तलबा को पढ़ाने का आखिर मतलब क्या है? मल्टीग्रेड क्लासरूम्स में असातिज़ा को बहुत से मुनफरिद मसाइल का सामना करना पड़ता है, जहाँ वो मुख्तलिफ उम्र, मुख्तलिफ जमातों और सीखने के मुख्तलिफ अंदाज रखने वाले तलबा को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक रहनुमाई फराहम करते हैं। आइए इन असातिज़ा से बराह रास्त सुनते हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों में मल्टीग्रेड क्लासेस पढ़ा रहे हैं और हर रोज़ मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटते हैं। मेरा नाम आयशा है और मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 5 को मल्टीग्रेड तर्ज पर पढ़ाती हूँ। इन दोनों ग्रेड्स के तलबा तलीमी काबिलियत के लिहाज से मुख्तलिफ मराहल में हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीका तदरीस की ज़रूरत होती है। ग्रेड की सतह में ये फ़र्क तदरीस के तरीकों के इस्तेमाल को मुश्किल बना देता है। ग्रेड 1 के तलबा छोटे होते हैं, लिहाजा उन्हें हर काम में बुनियादी हिदायत और मदद की ज़रूरत होती है, जबकि ग्रेड 5 के तलबा को ज़्यादा पेचीदा और जदीद तसव्वुरात समझाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मैं आमतौर पर ग्रेड 5 के तलबा पर इनके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी की वजह से ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, जिसकी वजह ग्रेड 1 के तलबा नज़रअंदाज हो जाते हैं। इतने वसी पैमाने पर तदरीसी सलाहियतों को इस्तेमाल करना और बेयक वक्त दोनों ग्रेड्स के सीखने की ज़रूरियात को पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मुअस्सर तदरीस में रुकावट बनता है। मल्टीग्रेड क्लासरूम में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक ही जमात में तालीमी लिहाज से मुख्तलिफ काबिलियत के हामिल तलबा को पढ़ाना है। मेरे पास एक ही जमात में 7 साला और 10 साला बच्चा हो सकता है। दोनों की सीखने की ज़रूरियात बहुत मुख्तलिफ हैं। ऐसे इसबाक तैयार करना मुश्किल हो जाता है जो हर उम्र के बच्चे के लिए दिलचस्प और मुनासिब हो। इसके अलावा उनके सीखने के मुख्तलिफ अंदाज को मद्देनज़र रखना तदरीसी अमल को मज़ीद पेचीदा बना देता है। मेरे कमरा जमात में कुछ तलबा हैंड्स ऑन सरगर्मियों के ज़रिए बेहतरीन सीखते हैं, क्योंकि उन सरगर्मियों के दौरान उन्हें मुख्तलिफ तजर्बात करने, इन चीज़ों को छूने या तामीर करने के मौके मिलते हैं, जबकि कुछ तलबा रियल लर्नर्स हैं जो तस्वीर, डायग्राम्स या वीडियोस देखकर तदरीसी तसव्वुरात को तेज़ी से समझते हैं, और कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं जिन्हें तदरीसी तसव्वुरात की वजाहत के लिए हदायत देना और बहस मुबाहसा पर मुश्तमिल सरगर्मियों में शिरकत का मौका देना ज़रूरी है। चुनाचे ऐसे इसबाक तैयार करना मुश्किल हो जाता है जो तमाम तलबा की उम्र और उनके सीखने की तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करें। मेरा नाम फैज़ान आरिफ है और मैं एक मल्टीग्रेड सेटिंग में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की क्लास को पढ़ाता हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। जब मैं दोनों ग्रेड्स को पढ़ाता हूँ तो मैं आमतौर पर पहले 15 मिनट ग्रेड 2 के साथ गुजारता हूँ और उन्हें रियाजी का मजमून पढ़ाता हूँ। इन्हें कुछ क्लास वक्त देने के बाद मैं ग्रेड 3 की जानिब चला जाता हूँ, जहाँ मेरा दूसरा मजमून अंग्रेज़ी मजमून है। मैं अमूमन किताब से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बोर्ड पर वोकैबुलरी वर्ड्स लिखता हूँ और तलबा को उन अल्फाज को अपनी नोटबुक में नकल करने के लिए कहता हूँ। बाद मैं दूसरी जमात के पास वापस आ जाता हूँ। ये तरीका बुनियादी तौर पर हर जमात के लिए तदरीस के लिए मुख्तस वक्त को निस्फ में तकसीम कर देता है, जिससे निसाब को मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। मल्टीग्रेड सेटिंग में टाइम टेबल मैनेजमेंट बेहद मुश्किल है। मुझे अपना वक्त सबक की मनसूबाबंदी, मुख्तलिफ ग्रेडों को पढ़ाने, इनफरादी कामों में तलबा की मदद करने और कमरा जमात का इंतजाम करने के दरमियान तकसीम करना पड़ता है। मैं मुख्तलिफ उम्रों और काबिलियतों के तलबा की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद सबक के मनसूबे तैयार करती हूँ और तामीम करती हूँ, जिसके लिए अज़ाफ़ी वक्त और कोशिश की ज़रूरत होती है। काम में तफरीक के साथ साथ हदायत को मुतवाज़न रखना एक और रुकावट है, क्योंकि जब मैं एक ग्रुप को पढ़ा रही होती हूँ तो दूसरे ग्रुप को भी किसी बामकसद सरगर्मी में मशगूल रखने की ज़रूरत होती है। मुझे हर उम्र के ग्रुप के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तख्लीक करना पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि मैं एक ही वक्त में मुतअद्दिद क्लासों का इंतज़ाम संभाल रही हूँ। ये एक थका देने वाला अमल है और अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं हर ग्रुप को वो तवज्जो नहीं दे पाती हूँ जिसके वो मुस्तहिक हैं। मुझे दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज तदरीसी वसाइल को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करना है। खास तौर पर मल्टीग्रेड क्लासरूम्स के लिए वसाइल की कमी है। हमारे पास मौजूद ज़्यादातर मवाद जैसे तदरीसी किताबें और तदरीसी आलात सिंगल ग्रेड क्लासरूम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमें फराहम करदा तालीमी कैलेंडर भी मोनोग्रेड क्लासरूम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
सबक के वो तमाम मनसूबे जो हमें फराहम किए जाते हैं या जिन सबकी मनसूबों को तैयार करने की हमें तरबियत दी जाती है वो भी सिंगल ग्रेड की तदरीस से मुतालिक होते हैं। मल्टी ग्रेड तदरीस के लिए बहुत महदूद प्रोफेशनल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग दस्तियाब हैं। हमें अक्सर चीज़ों को खुद ही समझना पड़ता है। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों की तदरीसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले से मौजूदा वसाइल को तब्दील करने या नए वसाइल तैयार करने के लिए मुझे बहुत वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से तदरीसी वक्त मुतासिर होता है। मैं ऐसे तदरीसी वसाइल की तलाश करने या अपनाने के लिए जिद्दोजहद करती रहती हूँ जो मेरी क्लास में मुख्तलिफ ग्रेड्स के तलबा के काम आए। मुतादिद ग्रेडों के इंतजाम से लेकर वसाइल को अपनाने और सीखने के मुतनव्वी अंदाज तक मल्टी ग्रेड असातिज़ा को हर रोज़ मुनफरिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद लगन और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए असातिज़ा अपने तमाम तालिब इल्मों के लिए एक मुआवन और मुअस्सर सीखने का माहौल फराहम करते रहते हैं।